हाँ, तो कैसे हो आप लोग। हाँ, तो मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का जो केमिस्ट्री से रिलेटेड पहला चैप्टर है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि मतलब इसमें हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग को। तो सबसे पहले इसका जो कोट लिखा है ऊपर से उस कोट को पढ़ लेते हैं। कोट में क्या लिखा है? फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। मतलब आप इस कोट को समझेंगे तो आपको, आप जैसे लिटरेचर को पढ़ने जा रहे हो और आप केवल डिक्शनरी देख रहे हो तो वो तो पूरा लिटरेचर है नहीं ना, वो तो केवल उसके वर्ड्स हैं। वैसे ही जो फैक्ट्स हैं, आप फैक्ट्स को साइंस समझ लो, ये नहीं होगा। फैक्ट्स साइंस से रिलेट करती है, लेकिन फैक्ट्स ही साइंस नहीं है। आपको साइंस का डेफिनेशन भी पता होगा। साइंस का डेफिनेशन होता क्या है? साइंस इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक नॉलेज हमारा साइंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ तो क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला लाइन। तो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड आयरन तवा नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड इन एटमॉस्फेयर। तो वो क्या कह रहा है? चलो ये तुम्हारे पास सिचुएशंस हैं डेली लाइफ की, इनको आप देखो। अगर आप गर्मियों में क्या कर दो, आपने मिल्क को क्या कर दिया? गर्मियों में आपने मिल्क को क्या कर दिया? मिल्क को आपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया। रूम टेम्परेचर का बोलने का मतलब 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपने रखा है। और आप समर में उसको छोड़ के आ गए, तो क्या होगा उस पर? 25 35 जो उस टाइम पे रहता है टेम्परेचर। ठीक है, तो उस टाइम पे समर में इतना ही रहता है, 35 समथिंग रहता है। तो क्या होगा? दूसरा जो एग्जांपल है उसमें लिखा है एन आयरन तवा नील इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब हमने क्या किया? आयरन तवा या नील को, क्या किसी कील वगैरह या कोई तवा वगैरह हमने क्या किया? हमने किस में रख दिया? ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जहाँ एयर भी हो और मॉइस्चर भी हो। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? एयर एंड वाटर का मिक्सचर को बोलते हैं ह्यूमिड, है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर होगा क्या? वहाँ पर आयरन तवा क्या हो जाएगा? जंग लग जाता है उस पर। और मिल्क को आपको पता है समर में क्या हो जाता है? फट जाता है। फिर अगला तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स क्या होते हैं? फर्मेंटेड होते हैं जहाँ पर। और फूड इज़ कुक्ड, क्या होता है? खाना बनता है। फॉन्ड फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। फूड मतलब जो खाना है वो कैसे डाइजेस्ट होता है? वी रिस्पायर, किस तरीके से हम सांस लेते हैं। ठीक है, इन ऑल अबाउ सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव सम वर्ड चेंजेस। ठीक है, उसने कहा है कि ये सारे के सारे आपने जो एग्जांपल लिए इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जो नेचुरली पहले आपके पास था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला दूध फट जाता है, तो दूध में क्या, अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो पहले जो था, पहले ठीक ठाक टेस्ट उसका नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही आप उसको टेस्ट करोगे बाद में वो खट्टापन आ जाएगा उसमें। जैसे आयरन नेल में अगर आप देखोगे चेंजेस, तो उसका अगर वो जो कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। किसके कारण? क्रोजन के कारण। ठीक है, और जैसे फूड का हो गया, फूड का बनना आपको पता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है इसमें कोई ना कोई चेंजेस मिलते हैं हमें। बात, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ये बोल रहा है कि आपने केमिकल और फिजिकल चेंजेस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ दिया है, लेकिन थोड़ा सा अगर मुझे बताना है यहाँ पर तो मैं बता सकता हूँ फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नॉर्मली फिजिकली चेंज आता है और वो परमानेंट चेंज नहीं होता है। लेकिन केमिकल चेंज में परमानेंट चेंज हो जाता है। मतलब आपको प्रोडक्ट नई चीज़ मिल जाती है कोई, अगर आपके पास रिएक्शन होती है तो उससे क्या मिल जाती है? नई चीज़ मिल जाती है। एग्जांपल ले लेते, अगर सपोजर मैंने खाना बनाया, भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनाई और भिंडी आलू की सब्ज़ी बन गई। अब मैं उससे दोबारा से ना भिंडी बना सकता हूँ ना आलू बना सकता हूँ। तो ये वाला जो चेंज हुआ ये कौन सा चेंज है? हमारा केमिकल चेंज है। अब मैंने दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने क्या किया? कागज़ को लिया और कागज़ को फोल्ड किया। अब मैंने क्या कर दिया? उसको फिजिकली चेंज कर दिया। उसको क्या किया मैंने? लेकिन मैं उसको दोबारा खोल सकता हूँ। तो प्रॉपर तरीके से मैंने कोई नई चीज़ नहीं बनाई, मैंने केवल कागज़ को क्या किया? फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो नई चीज़ वहाँ पर कुछ नहीं बनी, बस उसको फोल्ड करके उसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। अगले वाले में आ जाते हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंजेस अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेसेस। ठीक है, वो कह रहा है जब भी केमिकल चेंजेस होता है तो उसके उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हम केमिकल रिएक्शन से उसको कहते हैं, है ना। वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर
कि आपको थोड़ा सा हैरानी होगी कि हम किसके बारे में, हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेसेस, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब वो कह रहे हैं चलो हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला एक्टिविटी देखो, क्वेश्चन दीज एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट। तो पहले कह रहा है टीचर्स असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें पता होगा कि लैब में जाने से पहले हमें हमेशा क्या होना चाहिए, हमारे पास हम प्रॉपरली ड्रेस्ड होनी चाहिए। प्रॉपरली ड्रेस का मतलब हमारे पास लैब कोट होना चाहिए, हमारे पास हैंड ग्लव्स होने चाहिए, हमारे पास मास्क होना चाहिए, हमारे पास आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस होने चाहिए, और हमारे बालों को कवर करने के लिए, क्या होना चाहिए, कुछ भी चीज़ आप उसमें ओढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बालों को कवर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम प्रॉपरली लैब में जाने का तरीका है। चाहे आपको कोई बोले ना बोले, लेकिन आपको जाना चाहिए। जाना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपकी आंखें ख़राब होंगी तो सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम और दूसरे को होने वाली नहीं है। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाली है, आपको प्रॉब्लम है। इसीलिए आप इनका ध्यान रखिए, लैब कोट, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन के लिए मास्क, आई प्रोटेक्शन और मास्क हो गया है ना। तो इसमें लिखा है दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर, इट कुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। मैंने पहले बोल दिया कि आई प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर बाय रबिंग इट्स विद सैंड पेपर। अब हमें सैंड पेपर लेना है, सैंड पेपर लेके उस पर क्या कर देना है, मैग्नीशियम को रब करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना, टोंग से, आपको ये 3 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं बर्नर, ठीक है। इसको जो बोलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं टोंग, ठीक है। और जो ये होता है इसको चाइना डिश बोल सकते हैं। वॉच ग्लास लिखा है यहाँ पर, तो ऐसे ऐसा कलर दिखने में चाइना डिश वॉच ग्लास है, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आप समझ गए होंगे कि आपके पास क्या क्या है। तो हमने बर्नर को लिया, मैग्नीशियम को यहाँ पर क्या जला रहे हैं, हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं। जब हमने मैग्नीशियम को जलाया, तो जब जला के जो नीचे बना हमारे पास, क्या बना, ये नीचे वाला, ये जो नीचे बना इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने उसको जलाया तो वहाँ पर क्या हुआ, क्या बना हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग एट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर। हमें उसको जलाना है और उसको क्या करना है, बार बार हमें क्या करना है, अपनी आंखों से दूर रखना है, क्योंकि उस आंखें ख़राब होने का डर रहता है, ठीक है। स्पार्किंग वगैरह से मतलब थोड़ा सा डर रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और केमिकल से हमें हमेशा आंखों को दूर रखना है अपने, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया ये बता रहे हैं। देखो हमने पहले केमिकल मैग्नीशियम को लिया था, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमारे पास मिला क्या, हमें बाद में हमें जो ये वॉच ग्लास में मिला, ये मैग्नीशियम नहीं है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर हमारे पास जो पहले सब्सटेंस था, जैसे हमारे पास पहले कौन सब्सटेंस था, हमारे पास था मैग्नीशियम, और वो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये हमारे पास एक्टिविटी है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि हमने क्या किया, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई चीज़ थी, आपने उससे नई चीज़ इन्वेंट कर दी, अब आप उससे दोबारा से वो नहीं बना सकते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रही है उसको केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, और जो चेंज है वो केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पर लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air. मैंने जो बताया, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ हुआ। ये रिएक्शन हमेशा कहलाती है कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, कंबशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जब रिएक्शन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ हुआ, तो हमारे पास हमें बना क्या, वाइट पेपर बना एक, और वाइट जो पाउडर है, वाइट पाउडर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वाइट पाउडर को बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है, टेक टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब देखो आपने क्या किया, आप लो लेड नाइट्रेट लो और पोटेशियम आयोडाइड लो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, जब हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे, तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, ये पहली एक्टिविटी है। उसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी इसने बता रखी है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड एक्टिविटी यहाँ पर है, तो हमारे पास क्या, टेक अ फ्यू जिंक सल्फाइड जिंक ग्रेन्यूल इन अ रिबन कॉनिकल फ्लास्क।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, चलो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड हमने नया सीखा, सबस्टांस। सबस्टांस वर्ड क्या होता है? कभी भी केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को हम सबस्टांस बोल सकते हैं, एनीथिंग हमारे पास सबस्टांस होता है। यहाँ पर सबस्टांस वर्ड होता है जिसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उसको हम सबस्टांस बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पढ़ना चाहें इसको, तो हम किस तरीके से एनसीईआरटी रीडिंग करके बेस्ट होता है पढ़ना, क्योंकि हम एक एक चीज़ को लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर जो एक्टिविटी है दोनों के दोनों, यहाँ पर इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, ये इसने कहा है। तो इस एक्टिविटी में होता क्या है, जब हम लेड